हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके। और गाइज आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि यूनिवर्स, गॉड, भगवान, जिनमें भी आपका बिलीफ है, जिसमें आप मानते हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, आज का जो रीडिंग रहेगा वो कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं रहेगा, हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। और कलेक्टिव रीडिंग में ही हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या संदेश देना चाहता है आपको फिलहाल आपकी करंट सिचुएशन में। एक और बात गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो हम आज लाइव शफल करेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता है। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके एवरीबॉडी, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स की आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है और क्या मैसेज आपको वो देना चाहते हैं। लेट्स सी। पता नहीं, मुझे ना फील हुआ था दैट इनिशियली, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये पिका कार्ड करने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कलेक्टिव करना चाहिए। मे बी क्योंकि सबकी एनर्जी कुछ सिमिलर ही है और यूनिवर्स आप लोगों को एक कलेक्टिव गाइडेंस देना चाहता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हो। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मुझे करना चाहिए। चलिए देखते हैं। द लवर्स, ओके। हायरोफेंट। गाइस पहले मैं कार्ड निकालूंगी और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। ओके ओके, आई होप आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, ठीक है। पहले मैं इन कार्ड्स को समझाऊंगी और फिर मैं आपको आगे और भी कार्ड्स लेंगे हम। ठीक है जी। ओके या ओके, तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, मुझे अब समझ में आया कि कलेक्टिव रीडिंग मुझे क्यों ऐसी एनर्जी फील हुई। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। गाइस मुझे सबसे पहला कार्ड मैं बता देती हूँ आपको, लवर्स का ही आया है। एंड सबसे पहले तो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, भाई आप लोग बड़े ब्रेव हो। ठीक है, आप लोग बड़ा ही अपने आप को टफ बना के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ तक आए हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप लोगों के पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने आपका जिसने आपकी ज़िंदगी ही पूरी तरीके से बदल के रख दी। ठीक है, आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है, चाहे मैं लव और रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे मैं करियर को लेके बात करूं, चाहे मैं फैमिली को लेके बात करूं, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर रहा है जहां से आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल गई। ना ही जॉब, अगर जॉब नहीं है तो लव एंड रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप नहीं है तो फैमिली, मतलब हर तरफ से, चारों तरफ से आपने मुसीबत ही मुसीबत झेली है। ठीक है, और वहां से, उस लेवल से लेके आप जहां पे आज खड़े हो, आज जहां तक पहुंचे हो, हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, और इसी चीज का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको ये इस रीडिंग के थ्रू कंफर्म करना चाहता है कि आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आप जो चीज मैनिफेस्ट अपनी जिंदगी में करना चाह रहे थे इतने टाइम से, आपका स्ट्रगल, वो सब अब पे ऑफ होगा। ठीक है, लवर्स का कार्ड है हमारे पास, 2022 में है। 2022 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर 6 बैठता है और नंबर 6 होता है वीनस का नंबर।
ठीक है। बहुत सारे सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स के यूनियन का टाइम है, ठीक है, यूनियन का साल है ये। और मुझे क्लियरली ये मैसेज दिख रहा है कि आप उस इंसान से अपनी ज़िंदगी में मिलने वाले हो और इस साल आप मिलोगे जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, जो डेस्टिनी ने आपके लिए चुना है, ठीक है। अब ये हम कंफर्म करेंगे कि आगे और क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देता है, लेकिन ये क्लियरली मुझे चीज़ लग रही है कि जो चीज़ें पास्ट में आपसे यूनिवर्स ने जो चीज़ें पास्ट में यूनिवर्स ने आपसे ली हैं, अब यूनिवर्स आपको वही चीज़ वापस देंगे इन रिटर्न। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हुआ था जस्ट टू मेक यू मोर स्ट्रांग, ठीक है, ताकि आप और ज़िंदगी में मजबूत बन सको। आपको समझ में आए कि जिम्मेदारी और इंट्यूशन की किस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए, किस तरह से हमें डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए, और किस तरह से जो आपको मैनिफेस्टेशन की पावर दी हुई है उसका इस्तेमाल करके हमको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये सिखाने के लिए ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हुआ था, ठीक है। अब उसके लिए चाहे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया और फिर वो चला गया, चाहे आपके अपने पर्सनल इशू रहे हो, चाहे फैमिली के साथ रहे हो, जो भी चीज़ें थी, लेकिन अब व्हील ऑफ फॉर्चून अगर मैं इधर देखूं और मैं इधर देखूं, क्लियर मैसेज है दैट ये जिस एनर्जी में अगर आप अभी भी हो ना, आपको इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आना है, ठीक है। मेजॉरिटी में चीज देख रही हूँ, लोग यहां से शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, वो अपनी एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। एंड आपने वो चीजें करके दिखाई है जो शायद आपने कभी 5 या 6 साल या 4 साल पहले सोची भी नहीं होगी कि आप अपनी लाइफ में ये कर सकते हो। आपने वो अचीवमेंट करके दिखाई है एंड यूनिवर्स इस चीज़ के लिए बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं। और अब जो समय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपके रिवॉर्ड्स का टाइम है, तो आपको रिसीव करने की एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, ठीक है। इसीलिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक पे है हमारे पास, जो क्लियरली हमको ये बताता है कि अगर आप लोग थोड़े से भी परेशान हो, अगर आप लोग थोड़े से भी निराश हो, या आप लोग ये सोच रहे हो कि चीज़ें हमारे फेवर में कब होंगी, क्या ऐसे ही हमारी लाइफ चली जाएगी स्ट्रगल में, तो ऐसा एकदम नहीं होने वाला। चीज़ें वैसी ही होंगी जो डेस्टिनी के थ्रू आपके किस्मत में आनी है, आपकी ज़िंदगी में आनी है, ठीक है। और चाहे कोई भी है, चाहे हमारे एंसेस्टर्स हैं, चाहे डिवाइन है, चाहे गॉड है, कोई भी है, हमारा सिर्फ रास्ता बदलता है हमको कुछ सिखाने के लिए, लेकिन जो चीज़ें डेस्टाइंड है, जो आपको मिलनी है, वो आपको मिलके ही रहेंगी। एंड दिस रीडिंग इज द कंफर्मेशन फॉर यू, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ ये कार्ड देख के, बहुत बहुत खुश हूँ। हम और कार्ड्स भी देखेंगे एंड हो सकता है आप लोग जेमिनी और एरीज का कपल हो या टॉरस का, ठीक है। जेमिनी, एरीज, टॉरस बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। ओके, ये आना चाहता है भाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस नहीं था जो आपकी जिंदगी में, वो अब बैलेंस आएगा। इक्वल गिव एंड टेक जो रिलेशनशिप में आप चाहते थे वो आएगा, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना कुछ तो ऐसी एंडिंग हुई है, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे आपकी फैमिली लाइफ में, चाहे आपके करियर में, कुछ ना कुछ ऐसा एंड ज़रूर हुआ है जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं था। और जब तक यूनिवर्स वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में लेके नहीं आता, तब तक आप लेसन नहीं सीख पाते कि हमको आगे किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, किस तरीके से जाना है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन हाई प्रीस्टेस। जो भी चीज़ें हिडन रही हैं आपके पास में, वो सारी चीज़ें खुल के अब आपके सामने आएंगी। और आपको आपका इंट्यूशन, मैं बता दूं, इस वक्त बहुत तेज़ है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है और किसी की नहीं सुननी है, ठीक है। जो भी पास्ट में जिन्होंने भी आपके साथ बिट्रे किया है, वो छुपी हुई चीज़ें अब आपके सामने आएंगी। आपको धीरे धीरे करके यूनिवर्स ये बताएगा कि आपको इस जर्नी पे क्यों डाला गया, या आपके साथ पास्ट में जो चीज़ें हुई, जो एंडिंग हुई, वो क्यों हुई, आपको इस लेवल तक क्यों लेके आया गया। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है आप अपने सोल मिशन से जुड़ोगे, या हो सकता है आप लोगों ने अपने सोल मिशन पे काम करना भी शुरू कर दिया हो। आप अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे और आपको आपके सोल पर्पस तक लाने का रास्ता ही यूनिवर्स ने ये चूज किया था, ठीक है।
द मैजिशियन मैंने कहा ना, आपको ये बताने के लिए कि आप कितने पावरफुल हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कितनी स्ट्रांग है। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन रहती है, आप जो चाहो अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से पा सकते हो, अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ये बताने के लिए यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें सिचुएशन क्रिएट करी, और यही यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेस जो आपने चाहा है, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। बहुत स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में हो आप लोग इस वक्त, बहुत स्ट्रांग। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ही था कुछ ना कुछ वर्क प्लेस से भी ये चीज़ हो सकती है, आपके करियर से, आपकी लव लाइफ से, आपकी फैमिली लाइफ से, कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ एंडिंग होने का रीज़न ही यहाँ पे ये था, ताकि आपको ये समझाया जाए कि आप कितने स्ट्रांग मैनिफेस्टर हो। आपको ये बताया जाए कि यूनिवर्स को सरेंडर कैसे करते हैं, और फिर आपको अपनी पावर का अंदाज़ा हो। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे। हो सकता है आप लोग पाइसीज हो। गाइस, अगर साइंस मैच नहीं करते हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ सिचुएशन सुना करो जो मैं बोलती हूँ, और अगर सिचुएशन मैच होती है तो मतलब ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, चलिए। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, यही चीज़ मैं अभी आपको समझा रही थी। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, आपने अपना काम भाई कर दिया, आपने जितनी स्ट्रगल करनी थी कर ली, आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, और अब आपका टाइम है फॉर रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन। एकदम रिलैक्स हो जाओ, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर मोड में आ जाओ। ठीक है, अगर अभी तक नहीं आए हो तो। मैन होल्डिंग अ हर्ट, मैंने कहा ही था कि ये साल यूनियन का टाइम है, रीयूनियन का टाइम है। तो जो इंसान आपके लिए डेस्टाइंड है, जो आपके लिए बनाया है उस यूनिवर्स ने, जो आपका और उसका सोल पर्पस है कुछ साथ मिलके करने का, तो आप उनसे ज़रूर मिलेंगे, वो यूनिवर्स ही मिलवाएंगे। मैं 2 कार्ड और लूँगी यहाँ से, और फिर हम देखेंगे कुछ और कार्ड्स को लेके भी। वही बड़े प्यारे कार्ड्स आए। अब मुझे समझ में आया कलेक्टिव रीडिंग क्यों हुई है, ये क्यों हुई है। ये बहुत सारे लोगों का टाइम है अब क्लोज। नेक्स्ट इज ऑल टाइड अप, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। अगर आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हो और बिल्कुल फ्री रहना है, आपको इंजॉय करो अभी। ठीक है, यिन एंड यांग। मैं अभी आपसे ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के बारे में बोल रही थी, और हमारे पास कार्ड आ गया यिन एंड यांग का। मैंने अभी बोला था कि बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट का टाइम, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स के यूनियन रीयूनियन का टाइम है, और हमारे पास कार्ड भी आ गया। ठीक है जी, तो यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। ऑल्सो एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट करना है। मुझे लगता है आप लोग बीच बीच में किसी टाइम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोड में आ जाते हैं, बहुत बहुत खुश हो जाते हैं जब आप कोई कोटेशन पढ़ते हैं या कोई रीडिंग देखते हैं, टारो रीडिंग, या कोई आपको इस तरह बता देता है कुछ, तो उस वक्त तो आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पल आप डिप्रेस हो जाते हैं। आपको लगता है कि अरे कब होगा, कैसे होगा। तो नो, आपको इस एनर्जी में नहीं आना है। आपको अपने आप को बैलेंस आउट करना है और अपने पे फोकस करना है। ठीक है, आप अपने अंदर देखिए पहले कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आपका करियर हुआ, आपका फिटनेस हुआ, आप कोई हॉबी पकड़ लो। ठीक है, जो आपको करने में अच्छा लगता हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, म्यूजिक हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टारो रीडिंग हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप वो हॉबी को और अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, तो आप बैलेंस के मोड में आ जाओगे। अगर आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है, आप जिम जाइए। अगर आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए। अगर आपको योगा और मेडिटेशन अच्छा लगता है तो आप वो करिए। कुछ ना कुछ अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करो जिससे आपका माइंड स्टेबल रहे। ठीक है, ये एक चीज मुझे बतानी थी। चलिए,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है, हमारे पास यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो किस्मत आपकी बदलने वाली है भाई, किस्मत बदलने वाली है। एंड द फूल, मैंने कहा था न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, एक नई लाइफ। जैसे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है टावर। जैसे हमारे पास एक लाइफ में ऐसा होता है ना कि एक ज़िंदगी का चैप्टर ख़त्म होकर दूसरा ज़िंदगी का चैप्टर शुरू होता है, तो वो आपके साथ अब ज़िंदगी में शुरू होगा। आपकी ज़िंदगी का जो बुरा समय था, जो बैड चैप्टर था, उसका डी एंड हो चुका है और अब आपकी ज़िंदगी में वो नया चैप्टर शुरू होगा जिसके लिए आप डेस्टाइंड हो, ठीक है, जिसका आपने अब तक पेशेंटली वेट किया है, तो आपकी पेशेंस का फल आपको मिलेगा, राइट। मैं यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड भी लूंगी और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है जी। मेरी पता है, आज मैंने कुछ ऐसे ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मेरे आज के इंस्टाग्राम पोस्ट से लिंक करती है। तो आप चाहो तो मेरा इंस्टा भी चेक कर सकते हो, आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा। अरे अरे अरे, एक मिनट भाई, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो देखना और इंस्टाग्राम चेक करना, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। वाह, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि आपको रिसीविंग मोड में आना है, और यही यूनिवर्स का भी मैसेज है कि आप रिसीविंग मोड में आइए। दैट अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखिए, रिजिड मत रखिए, ठीक है। फ्री करो अपने आप को, ये एनर्जी है ना ऑल टाइड अप, इस एनर्जी से बाहर निकलो। मेंटली अपने आप को फ्री करो, इमोशनली फ्री करो, खुश रहो और वो चीज़ें करो जो आपको एक्चुअल में खुशी देती है, और फिर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आएंगी जिसके लिए आप एक्चुअली डेस्टाइंड हो, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो ताकि ये आ सके। मिरेकल्स आने के लिए अपने आप को फ्री करना ज़रूरी है, मेंटली फ्री करो अपने आप को, ठीक है। ये थी रीडिंग आज की हमारी कलेक्टिव यूनिवर्स के मैसेजेस। बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।